हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 5D अपन डिस्कस कर रहे थे। कंप्लीट इंट्रोडक्शन अपन डिस्कस कर लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि विदाउट, फर्स्ट के अंदर आपको विदाउट इवेल्युएट प्रॉब्लम 1 to 10 स्टेट वाई इस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी ये जितने भी स्टेटमेंट आपको गिवन है ये सारे ट्रू है क्या, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ए आपको फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट ए के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10 है, और बताना आपको ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट और फोर्थ इनको अपन साथ में करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट और फोर्थ एक साथ करेंगे। सेकंड की मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले। सेकंड में क्या है, 3 1 3, 0 1 0, फिर 1 2 और 1। इसकी वैल्यू 0 है क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, ये आपको चेक करना है। तो देखो, जो कॉलम आपका C1 है एंड C2 C3 सॉरी, ये दोनों क्या आइडेंटिकल है, दोनों क्या आपके सेम है, आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल जब हो तो प्रॉपर्टी नंबर जो फोर्थ आपकी, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, वो क्या कहती है कि ये कॉलम और ये कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के दो कॉलम या दो रो सेम हो, आइडेंटिकल हो, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों हो गया, C1 और C3 आपके आइडेंटिकल है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 से इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। उसके बाद में इसका जो थर्ड है सेम ही है, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट था। और इसका मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में आपको वैल्यू गिवन है -2 1 और ये 0, 3 4 1, -2 -4 +2 और ये 0। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है क्या। तो देखो चेक करते हैं ये 0 की इक्वल है क्या। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करूं तो इस डिटरमिनेंट की इस रो से, कौन सी रो से, इस वाली रो से कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, 2। तो मैं 2 को कॉमन निकाल दूं, -2 1 0, ये 3 ये 4 ये 1, और यहां से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं तो -2 ये 1, ठीक है ना, 2 कॉमन लेते हैं तो -2 1 और ये 0। अब ये वाली रो R1 और ये रो R3, ये दोनों के दोनों के आपस में R1 इक्वल है किसके, R3 के, आइडेंटिकल है दोनों। तो प्रॉपर्टी नंबर, यानी ये 2 तो कहां से कॉमन निकाला मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 5 से, इसका यूज करके। और ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0 क्यों आई, ये बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 से, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू भी, ये स्टेटमेंट ये भी आपका क्या है, ट्रू है भी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसका थर्ड है, द एलिमेंट इन थर्ड रो आर इक्वी मल्टीपल ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द फर्स्ट रो, ठीक है ना। इसको मैंने 2 को कॉमन निकाल के ये दोनों आपस में इक्वल कर दिए, ठीक है। और करते हैं इसका फोर्थ। देखो फोर्थ में क्या है, 4 × 4 की मैट्रिक्स है, तो 7 2 4 और 0, फिर वैल्यू 3 1 1 2, फिर 2 2 1 और 1, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0। इस पूरे की वैल्यू 0 है, सबसे पहले 0 तो है, ठीक है ना। अब ये क्यों है, इसका स्टेटमेंट, यानी ये ट्रू तो है, लेकिन आपको ये बताना है ये 0 क्यों है। तो देखो, इसका जो कॉलम C4 है, C4 है, इसके ऑल एलिमेंट क्या है आपके, 0 है। यदि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम के कंप्लीट एलिमेंट आपके 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू
क्या होगी आपकी 0 होगी। फर्स्ट भी ऐसा ही है, जिसमें R2 के आपका सारे एलिमेंट 0 है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। और प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं फिफ्थ की, तो फिफ्थ में देखो क्या है, ठीक है ना। फिफ्थ में यहाँ पे डिस्कस पहले लिख लेता हूं, देखो क्या क्या है, ये 2, ये 2, ये 2 और ये आपका 0, फिर 3, 0, 3 और 1, 1, 1, 1 और 2, फिर 1, 2, 1, 0। इस पूरे की वैल्यू क्या है 0 है। क्यों है इसके 0, देखो एक तो इस रो को देखिए आप R1 को, और इस एक R3 को देखिए, दोनों आइडेंटिकल है, तो R1 इक्वल टू किसके हैं R3 के। यदि किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या फिर दो कॉलम आपके आइडेंटिकल है, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 0 की इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू भी आपका स्टेटमेंट ट्रू था। क्यों है ये ट्रू, इन दोनों आइडेंटिकल के कारण ये ट्रू है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट, इसका जो सिक्स्थ है उसके बारे में। देखो सिक्स्थ में भी सेम ही है, करते हैं। सिक्स्थ में क्या है, 6, 1, 3, 2 -2, ये 0, 1 और 4, 3, 6, 1, 2 -4, 0, 2 और 8। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 0 की इक्वल है, ठीक है। अब है क्या, है तो है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, बस बताना है क्यों है, रीजन बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले मैं इस रो से, इस वाली रो से यदि मैं 2 को कॉमन बाहर निकाल दूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये 6, ये 1, ये 3, ये 2 -2, ये 0, 1 और 4, 3, 6, 1, 2। यहां से मैं 2 को कॉमन निकालूं, 2 को R4 से कॉमन ले लूं तो आपकी वैल्यू आएगी -2, ये 0 और ये 1 और ये 4। इस पूरे की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 2। अब ये क्यों 0 है, R2 और R3 दोनों की दोनों R4, दोनों की R2 और R4 दोनों रो आपस में क्या है आइडेंटिकल है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और करते हैं नेक्स्ट, 6 हो गया और 7th आप कर लेना भाई, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखो 7th आपको बताना है कि ये इक्वल है क्या, ठीक है। इक्वल ही है, क्यों इक्वल है, कि रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो, यानी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज कर रहे हैं अपन, सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। जो 7th क्वेश्चन है, उस 7th क्वेश्चन के अंदर आप रो को कॉलम में चेंज करना है, और कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी लग जाएगी। यदि किसी डिटरमिनेंट की सभी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंजेबल नहीं होगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद में इसका जो 8 है, 8 देखो क्या है, इसका जो 8 क्वेश्चन है उसमें गिवन है 2, 11, 6, 3, 4 और 15, फिर है 21, 7 और 8। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 21 और 2 और 3, ये 7, 11 और 4, 8, 6 और 15, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, चेक करते हैं। देखो
सबसे पहले आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यू आपको गिवन है वो देखो क्या है, 2, 3, 21, 11, 4, 7, 6, 15 और 8 ये वैल्यू है। अब आपका 21 यहां पे आपको चाहिए और ये यहां पे चाहिए, ठीक है, और ये वाली रो यहां पे चाहिए। तो सबसे पहले तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी मुझे क्या करना है इसके अंदर, C2 इंटरचेंज किसके साथ में, C3 के साथ में। और अपन ये जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो और दो कॉलम आपस में चेंज हो जाए तो आपका क्या साइन आएगा, यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा यहां पे। तो ये 2, 11 और 6 तो सेम, इन दोनों का आप इंटरचेंज कर दो तो आपकी वैल्यू आएगी 21, ये 7 और ये 8 और ये 3 और ये 4 और ये 15। तो ये आ गया आपका नेगेटिव साइन, ठीक है, समझ गए होंगे। अब वापिस इन दोनों को कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कौन कौन से कॉलम को, C1 को चेंज कर रहा हूं C2 के साथ में और C2 को चेंज करना आपको C1 के साथ में। तो आपका नेगेटिव तो पहले से है और एक नेगेटिव और आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी 21, 7 और 8, फिर 2, 11 और 6, ये 3, ये 4, ये 15। ये लीजिए, ये माइनस और ये माइनस वैल्यू कितनी आ गई, प्लस, और वैल्यू 21, 2 और 3, 7, 11, 4, 8, 6 और 15। ये लीजिए, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू ये है, स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों है, इस वजह से, ठीक है। तो ये था आपका 8 वाला। और उसके बाद में 9th की बात करें अपन, तो 9th के अंदर क्या गिवन है, देखिए 9th के अंदर रो फर्स्ट और रो सेकंड को चेंज किया है। और अपन ये जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो और दो कॉलम को अपन इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आएगा, तो यही माइनस आया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन ये ट्रू क्यों है, क्योंकि R1 को चेंज किया मैंने R2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद में जो 10th वाला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है 2 + 3, 3 + 4 और 4 + 5, ये -1, ये 0, सॉरी, और ये 2, 1 और ये 0। इस पूरे की वैल्यू देखो क्या है, इस पूरे की वैल्यू आपको गिवन है 2, -1 और 2, 3, 0 और 1, 4, 3 और 0, प्लस ये 3, -1, 2, ये 4, 0 और 1, ये 5, ये 3 और ये 0, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब है क्यों वो देख लीजिए। देखो ये कॉलम सेम आ गया और ये जो कॉलम है ये वाला, ये यहां पे 3, 4, 5, फिर -1, 0 और 3, 2, 1, 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आया, ये चेंज कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आया, प्रॉपर्टी नंबर 6 से, ठीक है ना, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8, तीनों को मैंने कंबाइन करके आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 6 से, ठीक है। अब करते हैं अपन इसका बी वाला क्वेश्चन। देखो ये ए था, अब बी डिस्कस करते हैं। बी में आपको क्या गिवन है, बी में आपको गिवन है कि विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट बट स्टेटिंग एंड यूजिंग द थ्योरम डिटरमिनेंट शो दैट, इसको आपको प्रूव करना है। क्या क्वेश्चन है वो देखो।
1 2 और 3, ये 2 3 और 4, 3 4 और 5। इस पूरे की वैल्यू आ रही है आपकी किसके इक्वल, 2 1 सॉरी ये 1 और ये 1, ये 2 1 और 0, फिर ये वैल्यू 3 1 और -1, ये है आपका। ठीक है, करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। आपको करना क्या है, इस पूरे को चेंज करना है। देखो ये रो चेंज हो रही है तो सेम है, ये सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, R2 को चेंज कर दीजिए। R2 कैसे चेंज करना है आपको, है ना, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन आपको बताई थी ना, वो अप्लाई हो रही है। और R2 कैसे चेंज करना है, R2 की जो एलिमेंट है उसमें से R1 को माइनस करना है। तो R1 में तो कोई चेंजेबल नहीं है, इसको तो सेम कर देता हूं, 1 2 3। अब देखो इसमें से ये माइनस करना है, तो 2 में से इसको माइनस कर दो 1, 3 में से 2 को माइनस कर दो 1, और 4 में से 3 को माइनस कर दो 1, और ये वैल्यू 3 और ये 4 ये 5, ये लीजिए। अब इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो इसको मैं आगे ही सोल्व कर देता हूं। देखो कैसे करें, ये 1 कब आएगा, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, और ये 0 कब आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। ये -1 कब आएगा, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। यानी मुझे R3 को चेंज करना है, और R3 को कैसे चेंज करना है, R3 में से माइनस करना है इस वाली रो को, कब, 2 से मल्टीप्लाई करके। ये लो, तो वैल्यू देखो ये तो सेम है, 1 2 3, ये 1 ये 1 ये 1। अब इसको देखो, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 4 और 6, माइनस कर दो, 3 - 2 1, 4 - 4 0, 5 - 6 -1, तो 1 0 -1। और ये आपकी इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और डिस्कस करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसी का सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन क्या है, देखो इसमें भी आपके फिफ्थ पार्ट है, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमाइंड शो दैट, यानी विदाउट एक्सपेंडिंग आपको शो करना है, इसको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 42, फिर 28, फिर 14, फिर 1 7 3 6 4 और 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये, ठीक है ना, पहले यही कर लेते हैं। देखो सिंपल सा है, हो जाएगा फटाफट। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी, ये 42 28 14 1 7 3 6 4 2। प्रॉपर्टी नंबर 5, के से मल्टीप्लाई किया था किसी भी रो को, लेकिन इसमें से आप इस C1 में से कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 7, तो आपकी वैल्यू देखो 7 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना 6, यहां से कॉमन 4, और यहां से कॉमन लूंगा मैं, यहां से कॉमन लिया तो कितना 2, फिर ये 1 ये 7 और ये 3, ये 6 ये 4 ये 2। ये दोनों रो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, यानी रो नहीं सॉरी कॉलम, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, फर्स्ट 0 वाली, सेकंड चेंज वाली, और थर्ड 2 को चेंज करने वाली, ठीक है, और फोर्थ क्या आपकी आइडेंटिकल वाली। तो P4 से आ जाएगा,
प्रॉपर्टी फोर्थ से, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्यों आई? क्योंकि C1 और C3 आपके क्या है आइडेंटिकल है, और 7 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0, और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में आपको गिवन है 5 7 8 15 21 24 -25 30 और 42। इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल? 0 के इक्वल। सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? ये 5 7 और 8, ये 15 21 24 -25 30 और 42। देखो इस कॉलम से कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 5 से। तो 3 को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये तो सेम है, इसमें कोई कॉमन नहीं आया। इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 5, ये 7 और ये 8, ठीक है ना, और ये माइनस का 24 25 और ये 30 और ये 42। अब ये दोनों आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। कहां से हो गई? बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 से, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। और ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको? x प्लस वाई, 5x प्लस में 4y और 10x प्लस में 8y। ये x 4x 8x, फिर x 2x और 3x। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल? x क्यूब के इक्वल। ये आपको यहां से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो ये लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 7 8 का यूज करूं, ठीक है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। 6 और 7 का कंबाइन यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो इसको क्या लिख सकता हूं? x, ये 5x और ये 10x, फिर x 4x और 8x, फिर ये वैल्यू x 2x और 3x, ठीक है। ये 10x आपका, ये तो सेम है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं मैं? y 4y 8y, ये वैल्यू x 4x 8x, ये x, ये 2x, ये 3x, ठीक है ना। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, दिख तो रहा ना आपको, ठीक है, बराबर है। देखो अब यहां से देखो इस रो से कॉमन क्या आ रहा है? इस रो से कॉमन क्या आ रहा है? x। इस रो से कॉमन क्या आ रहा है? सॉरी रो नहीं, रो ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। इस रो से कॉमन आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इस कॉलम से आ रहा है, इस कॉलम से आ रहा है, इस कॉलम से आ रहा है। तो मैं x और x और x कॉमन निकालूं तो x क्यूब तो हो गया यहां से, और वैल्यू कितनी रिमेनिंग? यहां पे 1, ये 5 और ये 10, ये 1 4 8, 1 2 और 3, ये तो होगी इसकी वैल्यू। और यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है? यहां से तो y, यहां से x और यहां से x, इसका स्क्वायर, और रिमेनिंग वैल्यू कितनी? 1 4 और 8, 1 4 8, 1 2 3। अब ये दोनों आइडेंटिकल है तो इस पूरे की वैल्यू क्या? 0। तो x क्यूब
इंटू 1 5 और 10 1 4 8 1 2 3 और प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 0, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू भी आपको 1 करनी है, तो इसको 1 कैसे करें वो देखिए। इसको ड्रॉप कर देते हैं, देखो एक्स क्यूब इक्वल टू, अब इसको मैं सोल्व करूं तो इस R1 को देखो ध्यान से, इस R3 को चेंज कर दीजिए। कैसे करना है, R3 माइनस 2 इंटू R1 के R2 के साथ में। तो मैं इसको चेंज करूं तो फर्स्ट ऊपर वाला सेम है, ये लीजिए, और ये भी सेम है 5 4 और 2। इसके रेस्पेक्ट में चेंज करूं तो आपकी वैल्यू देखो, 10 में से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 माइनस 10 कितना 0, ये 8 है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो 4 को, 8 माइनस 8 कितना 0, 3 माइनस 2 4 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। अब इसको एक्सपेंड कर दो इसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, इस R1 के रेस्पेक्ट R3 के रेस्पेक्ट में, तो आपकी वैल्यू आ गई 3 इंटू इसके लिए 0 माइनस इसके लिए भी 0, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस और फिर ये प्लस, -1 के लिए देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 5, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब, ये 0 यहां पे वैल्यू कितनी है -1 और इनटू में यहां से वैल्यू कितनी है -1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में तो +1 और +1 को आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इसका फोर्थ को देखो, फोर्थ में क्या है, 1 में a 1 में b 1 में c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca और ab, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल 0 के इक्वल, और इसको प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, इस क्वेश्चन की मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी है, कितनी वैल्यू है 1 में a 1 में b 1 में c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca और ab, ये वैल्यू है। आपको करना क्या है, इस a b c से मल्टीप्लाई करना है, a b c से डिवाइड करना है इसको, यानी C1 के साथ में तो आप C1 मत करो, R1 के साथ में तो आप A को मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 के साथ आप B को मल्टीप्लाई कर दीजिए और R3 के साथ आप C को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैल्यू कितनी है 1 में A B C, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं A के साथ में तो 1, यानी A कितना 1, ये A क्यूब, ये A B C, B से करें तो 1 B क्यूब और ये A B C, इसको C से करें तो 1 C क्यूब A B C। इस पूरे कॉलम में से, कौन से कॉलम में से, C3 में से कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है A B C। A B C को मैं कॉमन निकाल लूं तो A B C अपॉन में A B C कैंसिल आउट होके दिए तो हो गया 1, और यहां पे वैल्यू 1 1 और 1, ये A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और इसकी वैल्यू कॉमन निकलते यहाँ पे 1 ये 1 ये 1, C1 और C3 सेम है, आइडेंटिकल है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 0, और ये कैंसिल आउट होगी 1, और ये 1 इंटू 0 कितना 0, ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, समझ गए होंगे।
अब अपन डिस्कस करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, लास्ट है सेकंड क्वेश्चन का, डिस्कस कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। नेक्स्ट देखो, इसका फिफ्थ पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इस पूरे की वैल्यू क्या है 0, वेयर ओमेगा इज द वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का क्यूब रूट है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन जानते हैं यहां पे अपन। एक कंडीशन तो ये आती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल 0 की इक्वल, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसकी इक्वल 1 की इक्वल। इनका यूज करके इसको आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को मैं लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आपको गिवन है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू है। आपको चेंज करना है R1 को, कैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ में। किसको चेंज किया मैंने, R1 को चेंज किया, इन दोनों को ऐड करके, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा प्लस इसको ऐड करो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसमें इसको ऐड कर दो, तो ये वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से कॉमन आ रहा है क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर देखो ना इसकी वैल्यू यहां पे लिखी हुई है ना 0 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये 0 और ये 0, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 है, किसी भी कॉलम के या किसी भी एक रो के एलिमेंट सारे के सारे क्या है 0 है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ये लीजिए भाई। अब आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लेना आप नोट डाउन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।